हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम अपने शेल स्क्रिप्ट ही कंटिन्यू रखते हैं और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एरे। अब जैसे देखते हैं ये हमने देखो लास्ट टाइम बनाई थी। जैसे कि उस फाइल के अंदर मैं जाता हूँ नैनो डेमो डॉट एस एच। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम। अब इसमें मैं बनाता हूँ एरे। एरे किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें बनाता हूँ एक ए नेम से और इसमें मैं डायरेक्ट इनिशियलाइज करा रहा हूँ वैल्यूज़ एरे के अंदर। उसको कैसे करूँगा, मैं इसे ब्रैकेट लगाया मैंने, ये नॉर्मल ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ जो है लिख दूंगा स्पेस सेपरेटेड। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ प्रशांत और फिर स्पेस लगाया मैंने। अब ये दूसरा एलिमेंट होगा, प्रशांत के बाद मैंने स्पेस आ गया, ये सेकंड एलिमेंट आ गया डेवऑप्स, और थर्ड एलिमेंट आ गया हमारा ये वाला ट्यूटोरियल। ठीक, अब मैं इसको रखता हूँ। ये हमारा वेरिएबल आ गया मेरे पास, ये एरे वेरिएबल। अब इस एरे वेरिएबल को यूज़ कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसको प्रिंट ही कराते हैं। प्रिंट कैसे करा सकते हैं, एको किया, इसमें लगा मैंने डॉलर, और इसके बाद करेंगे हम इसमें करली ब्रैकेट और ए के नेम से जो था हमारा वेरिएबल, और फिर इसके अंदर मैं क्या लगा दूंगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में इसमें एट द रेट जरूर यूज करूंगा। ये एक तरीके से फॉर्मेट होता है इसके अंदर शेल स्क्रिप्ट में एरो को यूज करने का। अब देखो ये क्या है, ये वाला जो फॉर्मेट है, देखो ए वेरिएबल है। अब इसका मतलब यह है कि मतलब ऑल, कि पूरा का पूरा जो एरे है वो प्रिंट कराना है। ठीक, अब इसको मैं सेव करता हूँ और फिर इसको रन करके देखते हैं। देखो ये पूरा का पूरा उसने प्रिंट करा दिया। जो एलिमेंट थे वहाँ पे पूरे के पूरे, प्रशांत था, फिर डेवऑप्स था, फिर ट्यूटोरियल था। ठीक, अब इसी के अंदर जैसे कि अगर मैं वापस जाऊँ, ये तो मैंने फुल वेरिएबल फुल का फुल एरे जो है वो प्रिंट हुआ है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल अगर ये अ, इसमें से कोई एक वैल्यू यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊँ इसमें, जैसे कि फर्स्ट मैं लिखता हूँ फर्स्ट इक्वल टू, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉलर और ए अगेन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरे में उस पर्टिकुलर इंडेक्स को मेंशन कर दूंगा जिस इंडेक्स पे वो एलिमेंट मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट में चाहता हूँ जीरोथ एलिमेंट आ जाए, जो भी जीरोथ एलिमेंट वहाँ पे होगा ए में वो इस फर्स्ट वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ठीक, और मैं फिर इसको प्रिंट करा देता हूँ इस वेरिएबल को यहाँ पे, और इसको सेव करते हैं। देन अगेन यहाँ पे रखिए, देखो यहाँ पे वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट आ गया। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं आप। अब एक और चीज़ इसी के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ वापस से इसमें हमारे नैनो एडिटर में। अब इसमें ही लेट सपोज मैं चाहता हूँ जैसे कि जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते थे, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे एरे की स्लाइसिंग हो जाए, उसको यूज़ करूँ। फॉर एग्जांपल मैं एरे की किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से मैं वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जीरो नहीं चाहता, मैं फर्स्ट से लेकर एंड तक प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो वो कैसे कराएंगे वो भी देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने अगेन वही किया, यहाँ पे मेंशन करूंगा मैं एट द रेट। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ में लगा दूंगा कॉलन, और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा जिस भी इंडेक्स से मुझे स्टार्टिंग करवानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। अब देखना है क्या होगा यहाँ पे, और इन दोनों को मैं जो है क्या करता हूँ, इन्हें कमेंट आउट कर देता हूँ और सेव किया मैंने और रन किया। कैट करते हैं, कैट डेमो डॉट एस एच। यहाँ पे देखो ये गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे हमने डॉलर लगाना भूल गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉलर आना चाहिए, तो इसने इस क्या करा, डॉलर नहीं लगाया, तो मैं इसने इसको क्या करा, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर लिया। इस वजह से इसने प्रोसेस नहीं करा इसको ठीक से। और मैं इसमें चाहते हैं इसमें डॉलर लगा देते हैं, उसको दोबारा से रन करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया डेवऑप्स एंड ट्यूटोरियल। तो अब क्या किया उसने, जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट था वहां से स्टार्टिंग हुई और फिर उसके बाद हुई, उसके बाद उसने उसको प्रिंट कराया एट दी एंड तक। ठीक, इस तरीके से आप मतलब इसमें एरे के अंदर भी स्लाइसिंग कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे लूप के अंदर। अभी इस शेल स्क्रिप्ट के अंदर लूप कैसे होते हैं। ठीक है, अब फॉर लूप देखते हैं। इसके अंदर फॉर होता है, वाइल लूप होता है। मोस्टली जो है वाइल लूप कम यूज होता है, फॉर लूप का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर लूप भी देखेंगे इसके अंदर, वाइल लूप बाद में देखेंगे। तो चलो चलते हैं, यहाँ हम चलते हैं नैनो डेमो डॉट एस एच। ठीक, अब फॉर लूप किस तरीके से यूज़ करते हैं इसमें हम, ये हमने रखा है फॉर और लिख दिया आई। अब ये एक तरीके से आई जो होगा वेरिएबल हमारा फॉर का, लूप के अंदर आइटरेटर वैल्यू होगी, वैल्यू वेरिएबल होगा। एंड देन फॉर आई इन, अब इसके अंदर हम जो है इटरेशन वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे कहाँ कहाँ इटरेशन होना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब होंगे स्पेस सेपरेटेड होंगे। तो विच मीन्स वो अलग अलग एवरी वैल्यू को एक वन इटरेशन कंसीडर करेगा। ठीक, और जैसे यहाँ पे स्पेस सेपरेटेड हैं, 8 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या करेगा, एवरी टाइम जो है एक स्पेस सेपरेटेड को एक इंडिविजुअली डिवाइड कर देगा और वन बाय वन एक एक वैल्यू को इटरेट करेगा। यहाँ पे तो ये एक तरीके से नंबर्स हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स। ठीक, अब इस वाली को भी मैं करके दिखाऊंगा, पहले मैं इसको देख करते हैं। इसके अंदर ये फॉर लूप है, यहाँ पे हमें लिखना होता है डू। डू मीन्स कि अब जो भी फॉर लूप के अंदर जो भी एक इटरेशन होगी, वन इटरेशन के लिए मुझे क्या टास्क कराना है, तो वो मुझे यहाँ स्पेसिफाई कराऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इसको एको ही कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कराते हैं हम इसको, डॉलर किया आई,
ठीक, और फिर इसको कर देंगे डन। तो एक तरीके से ये जैसे होता है ना पाइथन या जावा वगैरह में कि हम वहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कुछ इस तरीके से पाइथन में होता है, कुछ आइडेंटिफिकेशन से करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डू और डन से हम स्पेसिफाई कराते हैं कौन सी वो स्टेटमेंट है जो फॉर की पर इटरेशन वाइज एग्जीक्यूट होनी है। ये देखो इस टाइम सारी की सारी वैल्यूज वो प्रिंट भी करा दी। ठीक, अब लेट सपोज मैं इसमें स्ट्रिंग्स डालता हूँ, स्ट्रिंग्स डालेंगे तो कैसा होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने कुछ 3 स्ट्रिंग्स लिख दी हैं इसके अंदर स्पेस सेपरेटेड। अब इसको देखो रन करके देखते हैं। देखो इसने भी इसको वन बाय वन एक इटरेट किया और फिर इसको प्रिंट भी करा दिया। अब ये तो थी वैल्यूज़ मैंने इस तरीके से स्पेसिफाई करी। फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे कि ये वाला वेरिएबल था कि भाई मुझे तो इसे इटरेट कराना है, तो वो कैसे करेंगे अगेन। अब इस वेरिएबल को कहीं पे भी यूज़ करना होता था हम किस तरीके से यूज़ करते, इस तरीके से यूज़ करते थे कि एक अगर फुल एरे को यूज़ करना होता था तो हम यहाँ पर भी इसी को फुल एरे इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर देंगे और इससे क्या होगा फिर हमारा फिर इसमें जो भी वैल्यू विच मीन्स ये आ गया तो वो ये इटरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये करते हैं। देखो यहाँ पे वो वेरी एरे के अंदर जो भी था वो सब कुछ इटरेट हो गया। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट चलते हैं कुछ इसी के अंदर शेल स्क्रिप्ट में अरिथमेटिक ऑपरेशंस की भी फंक्शनैलिटी मिलती है हमें कि हम एडिशन कर सकते हैं इन नंबर्स को, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो वो जल्दी से और देख लेते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं, एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे सिंपल है फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने एक चीज़ पहले से लिखी हुई है वो दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे एक ये कमांड है, इसके अंदर फॉर लूप चलाएंगे। इसमें देखो हो क्या रहा है। सबसे पहले जो फर्स्ट कमांड है वो आउटपुट, आउटपुट एक वेरिएबल है और उसके अंदर क्या आउटपुट आएगा, कैट कर रहे हैं हम क्या चीज़, कैट कर रहे हैं टेस्टिंग डॉट टी एक्स टी फाइल है उसका। अब टेस्टिंग डॉट टी एक्स टी से जो भी इस फाइल के अंदर कंटेंट होगा वो सारा का सारा जो है एज अ प्रिंट होता है और प्रिंट होने के बाद क्या होगा, आउटपुट जो है वो सारा का सारा चला जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। ठीक, अब उस वेरिएबल के अंदर वो सारा का सारा कंटेंट है। अब उस कंटेंट को मैं आइट्रेट कर रहा हूँ। ठीक, अब कंटेंट आइट्रेशन का जैसे मैंने पहले ही बताया था कि स्पेस सेपरेटेड को वो हमेशा एक आइट्रेशन काउंट करता है और इवन अगर लाइन सेपरेटेड भी होगी तो उसको भी अगर वन और सेकंड लाइन के अंदर होगा तो उसको भी एक अलग एलिमेंट को कंसीडर कर लेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से, देखना यहाँ पे किस तरीके से वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितनी भी लाइंस होंगी एक तो वो आइट्रेट हो जाएंगे और विद कि उस अगर उसके अंदर बीच में स्पेसेस भी होंगे तो उसको भी एक तरीके से सेपरेटर की तरह अलग अलग एलिमेंट कर देगा। सेव करता हूँ मैं इसे। देखो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें, ये सारी सारी क्या किया, इसने सारे के सारे वर्ड्स को अलग अलग कर दिया विच मीन्स कि इससे जितने वर्ड्स थे ये सारे के सारे स्पेस सेपरेटेड थे या फिर लाइन वाइज थे, तो इसने सभी को वो एक तरीके से सेपरेट कर दिया लाइन और स्पेस सेपरेटर से, और एक हर एक वर्ड को एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर करके सबको आइटरेट करके प्रिंट भी करा दिया। ठीक, इस तरीके से भी हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के ऊपर। अरिथमेटिक ऑपरेशंस विच मीन्स कि हम शेल स्क्रिप्टिंग में ही एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये डिविजन्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये सब चीज़ें भी अचीव कर सकते हैं। लेट सपोज मैं नंबर 1 एक वेरिएबल ले लेता हूँ 10 और नंबर 2 एक वेरिएबल लेता हूँ num2, इसकी वैल्यू है 25। ठीक, अब लेट सपोज कि भाई मुझे एक सम कराना है। सम कैसे करा सकता हूँ मैं, अब सम कराने के लिए क्या होता है, अगर मुझे कुछ भी एक ऑपरेशन या कोई वैल्यू, क्योंकि देखो क्या होगा इसको, ये सबसे पहले ना क्योंकि शेल स्क्रिप्ट जो है इस वेरिएबल को एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा, लेकिन मुझे स्ट्रिंग नहीं कंसीडर करवाना है, इसको इंटीजर वैल्यू कंसीडर करानी है और फिर उसके ऊपर मुझे मतलब सम एडिशन का भी ऑपरेशन कराना है। तो वो कैसे होगा, तो क्या करते हैं इसके अंदर हम कि अगर मुझे कुछ भी वेरिएबल है उसको एज अ इंटीजर कंसीडर करवाना है तो इसके लिए डबल ब्रैकेट लगाते हैं इस तरीके से, और फिर जो भी अगर मैं कंटेंट इसके अंदर जो भी वेरिएबल लिखूंगा वो एज अ इंटीजर कंसीडर हो जाएगा। num1, अब मैं करूँगा इस पर प्लस का साइन, अब कर देंगे num2। ठीक, और उससे पहले क्या करेंगे वेरिएबल और लगा देंगे, सॉरी उससे पहले क्या कर देंगे डॉलर और लगा देंगे, विच मीन्स जो भी आउटपुट आएगा वो एक तरीके से वेरिएबल रिजल्ट जो है वो सम के अंदर चला जाएगा। एको करा लेते हैं इसको सम और सेव फाइल एंड देन रन किया हमने, देखो 35 आउटपुट आ गया। अब देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के लिए भी जो है सेम ही चीज़ आनी है, बस एडिशन के सिंबल की जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन का सिंबल, उसे लगा लेंगे। सेव किया दी मैंने फाइल और इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखो आ गया आउटपुट ये -15, क्योंकि 10 -25 आ गया -15। ठीक, अब इस तरीके से हम देख लेते हैं। अब मैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ये सब जितने भी हैं एक साथ कर देता हूँ, फिर आपको आउटपुट इसके दिखाता हूँ।
ठीक है, मैंने ये जो है इसके अंदर आपको ये बता देखो यहाँ पे इसमें राइट पे कर दिए हैं, इसे मल्टीप्लाई की ये होती है, सेम एज इट इज़ वही चीज़ रहेंगी एकदम ऑपरेशन जिस तरीके से यहाँ किए थे, बस यहाँ पे ऑपरेटर की जगह जो भी होगा हमारा वहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा, जो भी हम हमारी रिक्वायरमेंट है मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन की इसमें डिवाइड का सिंबल आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो रिमाइंडर का ये जो मॉडुलर ये परसेंट का सिंबल होता है, मॉडुलस का सिंबल होता है इसमें कि आपका वही चीज़ की जो रिमाइंडर बच जाएगा डिवाइड होने के ऊपर वो चीज़ आ जाती है। इसको देखो चलो मैं करके भी दिखाता हूँ, कंट्रोल एक्स वाई, यहाँ पे देखो सारे सारे वही ऑपरेशन हो गया, ये मल्टीप्लाई आ गया, यहाँ डिवीजन आ गया, और यहाँ पे उसका मॉड रह गया कि मॉड 25 मॉड 10 तो 5 रह गया। नेक्स्ट इसके अंदर एक जो है एक और चीज़ है अरिथमेटिक ऑपरेशन में ही इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट की जो कमांड्स होती हैं, देखो वो मैं दिखा देता हूँ आपको वो कैसे करते हैं। जैसे वही पहले तो डबल ब्रैकेट लगा देते हैं, मैं अगर ये प्लस प्लस सिंबल लगा दूँ एंड देन num1 लिखता हूँ और अब फिर मैं इस num1 को प्रिंट कराता हूँ, तो num1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारे पास। इसको सेव किया मैंने और फिर अब इसको ट्रिगर कर रन करते हैं। देखो यहाँ पे ये लास्ट वाली वैल्यू जो थी ये 10 था पहले वो वैल्यू नंबर, तो प्लस प्लस होने के बाद ये एक इंक्रीमेंट हो गया तो विच मीन्स 11 हो गया। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सपोर्ट द चैनल बाय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट डाउन बिलो।